10th क्लास एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है 2.2 एक्सरसाइज चल रही थी उसकी क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2.2 का उसमें कहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। तो योगफल यानी कि शून्यकों का योग ये और गुणनफल हमारे पास माइनस के एक। तो जो शून्यक है उनका योगफल तो 1/4 है और उनका गुणनफल जो है वो माइनस के एक है। तो चलो हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले हल कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट लेंगे जब हम इसका तो 1/4 और -1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है वो क्या होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। क्लियर। और इसके जो शून्यक है कि शून्यक वो एक अल्फा है और दूसरा बीटा। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। उसने क्या कहा कि शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिए गए हैं। तो उसका योगफल कितना दिया है 1/4 और शून्य कितने हमारे पास अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो उसने हमें दिया है वो कितना दिया है 1/4। क्लियर। और मोलों का जो योग था अल्फा प्लस बीटा जो था वो क्या होता है -के b/a होता है। अब आगे चलते हैं। फिर कहा शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा वो कितना दिया उसने -के 1 और वो क्या होता है c/a। कितना होता है c/a होता है। अब ध्यान से देखो कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास के b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास c/a होता है। लेकिन यहाँ पर तो a कितना हमारे पास 4 और यहाँ पर तो 4 है ही नहीं। तो इसे 4 बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे -1/4 के नीचे और 4 के ऊपर क्या कर देंगे हम गुना कर देंगे। तो गुना करने पे हमें क्या मिला के 4/4 बराबर कितना बन गया c/a। अब 4 के नीचे 4 के ऊपर गुना क्यों करी क्योंकि ऊपर हमारा a का मान कितना था 4 और नीचे a का मान कितना था पहले 1। तो उसे 4 बनाने के लिए 4 के ऊपर 4 के नीचे गुना करी तो a का मान कितना आ गया 4 आ गया। तब हमारे पास a बराबर कितना बना 4, b बराबर कितना बना 1 और c बराबर कितना बना -4। हमें क्या चाहिए था द्विघात बहुपद। तब द्विघात बहुपद था ax² प्लस के bx प्लस के c। a के स्थान पे a का मान रखो, a का मान कितना 4। b के स्थान पे b का मान रखो, b का मान कितना -1। c के स्थान पर c का मान रखो, c का मान कितना 4। हल किया तो 4x² माइनस के x माइनस के 4। तो ये क्या आ गया हमारा द्विघात बहुपद आ गया। चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर देखते हैं। हम इसका सेकंड पार्ट इसने सेकंड पार्ट में क्या दिया है। सेकंड पार्ट है हमारे पास √2 और 1/3। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम √2 और यहाँ पे लिख देते हैं 1/3। हमें क्या चाहिए था द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस के bx प्लस के c और इसके शून्यक होते हैं अल्फा इंटू बीटा। और उसने कहा कि शून्यकों का जो योगफल है वो कितना है हमारे पास √2 है आपके। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है वो √2 है और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है b/a होता है। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे हम 1। फिर किया उसने कि मोलों का जो गुणनफल है, मोलों का गुणनफल कितना है हमारे पास 1/3 है यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो दिया है वो 1/3 दिया है। तो ध्यान से देखो मोलों का गुणनफल क्या होता है c/a। अब इसके a के मान में और इसके a के मान में बहुत डिफरेंस है। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर तो हमारा a का मान 3 है तो यहाँ पर हम 3 के ऊपर और 3 के नीचे गुना कर लेंगे। 3 की यहाँ पे करी तो 3√2 ऊपर बन गया और नीचे आया 3 जो क्या होता है b/a होता है के b/a होता है। तब ध्यान से देखो a का जो मान है वो कितना बन गया हमारे पास 3 बन गया। b का मान कितना बना हमारे पास -के 3√2
और सी का मान कितना बना हमारे पास 8। क्लियर है? तो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया और सी का मान आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद चाहिए था, तब द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद था ax² प्लस के bx प्लस के c। ए के स्थान पे हम ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना हमारे पास 3। बी के स्थान पे हम बी का मान रखेंगे, बी का मान कितना हमारे पास -3√2, बाहर है x, प्लस सी के स्थान पे सी का मान रखेंगे, सी का मान है हमारे पास 1, तो 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस 1। तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो इसने हमें थर्ड पार्ट दिया है। तो थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरीके से करेंगे। तो हम केवल इतना साफ कर लेते हैं, इसे भी साफ कर लेते हैं, और जो थर्ड पार्ट के पॉइंट है वो लिख लेते हैं। करना तो क्योंकि हमें बिल्कुल सेम ही तरीके से है। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास में जो वो 0 और √5 दिया हुआ है। हमने पढ़ा है पहला वाला जो है वो शून्यकों का योगफल है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है, और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जो कि हमने मान रखा क्या होता है ax² प्लस के bx प्लस c, और शून्य क्या है उसके अल्फा इंटू वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान उसने कितना दिया हमें 0, जो कि क्या होता है b/a होता है। तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो ये बन गया b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो c कितना है हमारे पास 5 बटे इसके नीचे मान लेंगे a, तो ये बन गया c/a। तब हम देखेंगे ध्यान से, तो b का मान कितना आता है, 0 आता है, तो b बराबर 0 आ गया, और a बराबर कितना आ रहा 1, तो a बराबर तो 1 हो गया, और b बराबर हमारा 0 हो गया, और c बराबर हमारे पास में √5 हो गया। क्लियर है? a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और c का मान मिल गया। a b c हमारे पास में 3 मान आ गए। अब a b c हमारे पास में 3 मान आ गए। हमें चाहिए था द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। a b c के हमने मान पहले से ही निकाल करके रखे हैं। तो a का मान कितना है हमारे पास 1, b का मान कितना है हमारे पास 0, और c का मान कितना है हमारे पास √5। तो हला करके आया x² प्लस के √5। यही क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं हम इसके पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। इसने फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, तो इतना चीजें रफ कर देते हैं हम। तो ये हमने रफ किया, फोर्थ पार्ट है अब हमारे पास में, तो इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम फोर्थ डाल लेंगे क्योंकि ये तो हो गए, तो यहाँ तक का साफ कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है उसने हमें 1 और 1, फोर्थ पार्ट में 1 और 1 है। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल कितना हुआ 1, और गुणनफल कितना हुआ 1। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो बना 1, जो कि क्या होता है -b/a होता है, और गुणनफल कितना होता है c/a, जो कि क्या दिया है 1, तो ये होता है c/a। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो ध्यान से देखो a का मान कितना बना, a का मान कितना आया 1, b का मान कितना आया -1, c का मान कितना आया 1। तब द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद था ax² प्लस के bx प्लस के c। a का मान हमारे पास में 1 है, तो 1 रखेंगे, b का मान हमारे पास -1 है, तो -1 रखेंगे, c का मान 1 है, तो 1 रखेंगे। हल करके आया x² प्लस माइनस के x प्लस 1। तो यही क्या बन गया हमारे पास में आंसर आ गया। अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट में इसने हमें क्या दिया है। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास पांचवा पार्ट जो दिया हुआ है उसने, पांचवें पार्ट में इसने दिया है -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4। क्लियर है? तो अल्फा द्विघात बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस c, शून्यक अल्फा बीटा। तो हम जानते हैं कि ये जो दिया है उसने पहले योगफल दिया है, दूसरा वाला उसने गुणनफल दिया है। तो योगफल कितना है 1/4 है, जो कि क्या होता है -b/a, क्योंकि वो लोग शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a, और गुणनफल कितना होता है c/a, और उसने कितना दिया है 1/4। तब हम देखेंगे तो a का मान कितना हमारे पास में 4, b का मान कितना हमारे पास में 1, और c का मान कितना हमारे पास में 1। ठीक है? तब
द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ए के स्थान पे ए का मान रखो, ए का मान कितना 4। बी के स्थान पे बी का मान रखो, बी का मान कितना 1। और सी के स्थान पर सी का मान रखो, सी का मान कितना 1। तो 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। तो ये क्या आ गया हमारा द्विघात बहुपद आ गया। अब इसका एक लास्ट पार्ट है, छठा पार्ट। छठा पार्ट भी अभी देख लेते हैं, सेम इसी तरीके से हल करना है वैसे तो जो छठा पार्ट दिया हुआ है इसमें छठे पार्ट में हमारे पास में 4 और 1 दिया है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। द्विघात बहुपद सेम एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, और जिसके शून्य क्या है हमारे पास में अल्फा और बीटा है। उसने शून्यकों का योग दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 4, जबकि शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना किया है 1, इसके नीचे भी क्या ले लेंगे 1। तो ये क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो तब ध्यान से देखने वाली बात यह है, ए का मान कितना आया, यहाँ पे 1 आया। बी का मान कितना है हमारे पास माइनस के 4, और सी का मान कितना हमारे पास में 1। तो द्विघात बहुपद क्या हुआ? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ए का मान कितना हमारे पास में 1, गुना में कितना एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना माइनस के 4 एक्स और प्लस सी का मान कितना हमारे पास 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 4x प्लस के 1। तो यही क्या आ जाता है हमारा आंसर आ जाता है। यहीं पे होती है हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में केवल इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे 2.3 के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।